आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS, RRB, PO नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट स्टेट टू अप्लाई। तो इस वीडियो से अगर आप ये देख लेते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ का भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। ठीक है, जो भी मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पूरा अगर देखा जाए तो लगभग मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से खुद बिलोंग करता हूँ। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं, जो पहले से भाई बहन जुड़े हैं, हर साल कुछ ना कुछ भाई बहन का सिलेक्शन हमेशा होता है और जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। तो बहुत लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ कि इनका हुआ उनका हुआ, लेकिन ठीक है, तो सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो दोस्तों वही ये बात है, ट्रस्ट की बात होती है ये सब। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, वरना ना देखें। मैं बहुत बार आपको ये बात बता चुका हूँ। ट्रस्ट क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो कट ऑफ को लेकर, चाहे वैकेंसी को लेकर, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था बेस्ट स्टेट टू अप्लाई, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का कुछ भाई बहन कह रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट का मैं सोचा कि एक एक करके लेके आता हूँ। तो पहले हम लोग बात करते हैं अरुणाचल का। ठीक है, अरुणाचल का। तो अरुणाचल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला हमारा मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, एक EWS है, ये एक है आपका, तो दूसरा है आपका OBC। ठीक है, इसके बाद ST हो गया और आपका SC हो गया। तो दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रस्ट करते हुए देखो, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल का अगर मैं बात करूँ तो जनरल का देखा जाए एक वैकेंसी है, EWS का एक है, OBC का 2 है। ठीक है, तो ये हम लोग आज बात करने वाले हैं PO के बारे में। ठीक है, ये तो PO का बारे में होगा। ठीक है, फिर इसके मैं सेम टाइप लेके आऊँगा क्लर्क के लिए भी, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये 0 है, इसका 1 है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ जो लोग फॉलो करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था, तो प्रीवियस ईयर मान लीजिए वैकेंसी ज़्यादा था नॉर्थ ईस्ट में, कुछ स्टेट में। चलिए पहले मैं आपको वैकेंसीज दिखा देता हूँ नॉर्थ ईस्ट का, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, वो बेटर रहेगा। तो इसके बाद है हमारा आसाम। ठीक है, आसाम के बाद हो गया हमारा मणिपुर। मणिपुर के बाद हो जाएगा हमारा मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद हो गया हमारा मिजोरम। मिजोरम का होगा हमारा नागालैंड। फिर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, पहले वैकेंसी आपको बता देते हैं नॉर्थ ईस्ट का पूरा डिटेल। तो अगर हम बात करें असम का, तो असम में आपका 78 वैकेंसी है। ठीक है, जनरल का आपका EWS का 18 है, OBC का 49 है, ST का 13 है और SC का 27 है। नेक्स्ट हम मणिपुर का बात करते हैं तो 10000 सिर्फ जनरल में एक ही वैकेंसी है। उसके बाद मेघालय का अगर बात करते हैं तो 7 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, उसका मिज़ोरम का अगर बात करें हम लोग, तो मिज़ोरम ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है, इसलिए मैं ये वीडियो कहा हूँ। ठीक है, मिज़ोरम में यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 14 है, 3 है और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। कुछ गलती होगा तो आप लोग बताइएगा। तो यही वैकेंसी है। तो नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। नागालैंड का बात करें तो 0 है जनरल में, EWS में 0 है, ST में 1 है और त्रिपुरा में जो है 15, 3, 8, 2, 4। दोस्तों ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक देखा जाए RRB PO में मिज़ोरम में जो वैकेंसी है, इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही ह्यूज वैकेंसी माना जाता है इसे। नॉर्थ ईस्ट में 14 वैकेंसी जनरल में होना बहुत ही ह्यूज माना जाता है। ठीक है, और EWS में भी 3 है, OBC में 13 है, ST में 2 है, बहुत कम है ST कैटेगरी में देखा जाए तो, और SC में 8 है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों अब देखिए, एक आपका दिमाग से एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली। बहुत भाई बहन हैं यहाँ पे जो कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज होने का वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए अरुणाचल आप देख रहे हैं, जनरल में एक वैकेंसी है, मान लीजिए लास्ट ईयर 5 था, और आप जो प्रीलिम्स का कट ऑफ के बारे में जो सोच रहे हो, ठीक है, देखिए प्रीलिम्स बहुत लोग होंगे कि टेलीग्राम में मैंने मैसेज ऑफ किया है, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, मिसगाइड करना स्टार्ट कर दिए थे बहुत सारे कैंडिडेट को, और बहुत सारा मेरे को कॉल आता था, मैसेज आता था, इसने ये बोला वो बोला, और टेलीग्राम ग्रुप में ही बहुत लोग लफड़ा करने लग जाते थे, रिलीजियस मैटर पे भी लफड़ा करने लग जाते थे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते थे, और एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते थे। तो इसी कारण मैंने मैसेज ऑफ किया है। तो अभी सब ठीक रहा तो मैं ऑन करूँगा, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं करूँगा। इसलिए मैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर नॉर्थ ईस्ट का आप हैं तो, नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, जहाँ से फिलअप करना है कर दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ है, वैकेंसी 1 हो या 10 हो, एक बात आप याद रखना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ सोच कर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप गलत हो। याद रखना ये बात, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ यहाँ पे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ सोचकर अगर आप वो स्टेट में अप्लाई कर रहे हो कि एक स्टेट है वहाँ पे 10 वैकेंसी था लास्ट ईयर और कट ऑफ गया था 30, इस बार एक वैकेंसी तो यहाँ पे कट ऑफ जाएगा 50, ठीक है, तो आप टोटली गलत हो। एक बात याद रखना मेरा बात, अगर 10 वैकेंसी पे कट ऑफ 30 जाता है ना, तो एक वैकेंसी पे कट ऑफ 20 भी जा सकता है नॉर्थ ईस्ट में, ये पॉइंट आप नोट करके रखना। एक्चुअल में कोई कट ऑफ नहीं बता सकता नॉर्थ ईस्ट का, मैं ये अनएक्सपेक्टेड होता है मेरे भाई बहन, अनएक्सपेक्टेड होता है। आपने देखा होगा, एक ईयर था, याद नहीं मुझे, 2022 या 23 शायद, किसी ने सोचा नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ इतना हाई जाएगा। तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गया था, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग गया था, 49 पॉइंट समथिंग, जो कोई सोच नहीं सकता है। 49 आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स 49, मतलब 50 के अराउंड में, 50 प्लस भी गया है बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, एक्सक्लूडिंग असम एंड त्रिपुरा छोड़कर 50 के ऊपर गया है आरआरबी पीओ में प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है दोस्तों, मैं ओवरऑल एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको ला के कट ऑफ दिखा दूँ, लास्ट ईयर कट ऑफ इतना था तो ये ईयर इतना जाएगा, ये सब टोटली गलत है, इलॉजिकल है, टाइम पास के लिए ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये रियल बात है, आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक चीज़ आप नोट करिएगा, और कट ऑफ आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में आसाम और त्रिपुरा, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब में कट ऑफ बहुत भयंकर फ्लक्चुएट होता है। असम त्रिपुरा में आपको 45 प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा ही, और 45 के रेंज में ही देखने को मिलेगा जनरल का, ठीक है, 45 के रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम, या इसके ऊपर या 50 के ऊपर भी गया है, ठीक है, 55 के अराउंड भी देखने को मिलेगा आपको ये सब स्टेट में, असम और त्रिपुरा में। लेकिन बाकी जो स्टेट है यहाँ पे बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है दोस्तों। एवरेज अगर मैं कहूँ, एवरेज अरुणाचल, देखिए यहाँ पे मान लीजिए अरुणाचल हो गया, कैटेगरी वाइज बताता हूँ। आसाम का मैंने बता दिया आपको कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, त्रिपुरा का मैंने बता दिया आपको कट ऑफ क्या रहेगा, वैकेंसी चाहे जितनी हो, ठीक है दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं वैकेंसी इतना है उतना, अरे यार वो सब चक्कर में ना पड़ना, ठीक है, तो ये बात आप नोट करके रखना। तो त्रिपुरा बता दिया मैंने, असम बता दिया मैंने, आपको लेकर चलना है कि ये बात आपको सोच कर चलना है कि यहाँ पे 45 प्लस तो कन्फर्म रहेगा ही, कम से कम 45 प्लस रहेगा ही, मतलब 50 क्रॉस भी कर सकता है यहाँ पे। ये दोनों हाई जोन में है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में हाई जोन में है हमेशा, तो एक 50 आपको लेकर चलना पड़ेगा, 45 के ऊपर तो रहेगा ही, क्योंकि एवरेज 45 के अराउंड रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स में 46, कभी 44, कभी 43, कभी 47, कभी 50, कभी 54, तो इसलिए मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 45 मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है। तो असम त्रिपुरा का ये केस है, ठीक है। जनरल का बाकी सब कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा आप कम मान लीजिए, 4-5 मार्क्स कम, कभी कभी देखा जाता है कि जनरल और ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सेम ही रहता है, एसटी एससी में थोड़ा डिफरेंस मिलता है। आई होप आप समझ गए। उसके बाद बात करें तो ये हो गया अरुणाचल मणिपुर हो गया। देखिए अरुणाचल मणिपुर, ठीक है, ये नोट करिएगा, अरुणाचल मणिपुर और मेघालय, ठीक है, ये तीनों में कट ऑफ का खेल इसमें भी हो सकता है आपको,
ठीक है। मेघालय को छोड़ देता हूँ थोड़ा देर के लिए, आपको अरुणाचल और मणिपुर लेके चलता हूँ। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस रहता है कि ये 40 प्लस रहने का पॉसिबिलिटी रहता है, ज़्यादा करके 40 प्लस रहने का। कभी कभी आपको 30s में भी देखने को मिलेगा ये, लेकिन 45 के अराउंड में आपको देखने को ये भी मिल सकता है। तो ये केस भी आप नोट कीजिएगा। और ये चीज़ मत भूलिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री में 50 भी गया है कट ऑफ। जो लोग कह रहे हैं खाली 10, 20, 30 रहता है, 50 प्लस भी गया है मेरे भाई बहन, आसाम त्रिपुरा छोड़कर, ठीक है। 49, 40, 50 इसके अराउंड भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। आप माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी, आप देखना चाहते हैं मैंने अपलोड किया है वीडियो, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया तो दिक्कत हो जाता है ढूंढने में, मेरे को भी दिक्कत हो जाता है ढूंढने में, ठीक है। तो आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों कट ऑफ स्कोर कार्ड के साथ मैंने अपलोड किया था। तो नेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि असम और मणिपुर का मैं क्या बता रहा हूँ। 40 लेकर चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 40 तो कोशिश कीजिए उसके ज़्यादा अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा मेघालय और मिज़ोरम। मेघालय मिज़ोरम में अक्सर देखा जाता है मेघालय मिज़ोरम में कि इस कट ऑफ इसका जो है ना 35 के अराउंड में रहता है, ठीक है। अक्सर 35 के अराउंड में रहता है, अक्सर 35 के अराउंड में। वो ईयर को छोड़कर जो ईयर में 49 के अराउंड गया था, ठीक है दोस्तों। तो अक्सर ऑन एवरेज 35 के अराउंड रहता है, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और जो लोग पुराने हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनको पता होगा कि मैं 101% सही बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया और नागालैंड भी यही केस है आपका। नागालैंड भी आप 35 के रेंज में ले सकते हो, ठीक है, नागालैंड भी। तो आई होप आपको कट ऑफ का भी एनालिसिस अंदाज़ा लग गया होगा और प्रीलिम्स का आई होप आप समझ गए होंगे। तो चाहे जितना भी वैकेंसी हो, अब जो लोग कह रहे हैं कि एक वैकेंसी है यार कट ऑफ इतना जाएगा, नहीं, आपको जो मानना है मानिए, मैं नहीं मानता ये सब बात। एक वैकेंसी पे भी कट ऑफ 60 जा सकता है, 10 वैकेंसी पे भी कट ऑफ 60 जा सकता है, या एक कट ऑफ 50 जा सकता है तो 10 पे भी 50 जा सकता है। ये होता है नॉर्थ ईस्ट में, ये रियल बात है, मानिए मत मानिए। इसलिए कहता हूँ मेंस की तैयारी करते चलिए, क्योंकि प्रीलिम्स में मान लीजिए कोई कैंडिडेट, बहुत लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है क्यों नहीं होता है। सबसे वो आरआरबी पीओ में 40 के अराउंड करके आते हैं, मान लीजिए मेघालय से, मिज़ोरम से, ठीक है, ये स्टेट से 40 करके आते हैं। उनको लगता है 1-2 गलत होगा, 37, 38 आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाद में कट ऑफ क्या होता है, 30-32 के अराउंड चला जाता है, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है और उनका मेंस का तैयारी भी नहीं होता है और मेंस में सिलेक्शन भी नहीं होता है। इसी कारण, क्योंकि मेंस में आपको कम से कम अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, 90 प्लस लाना होगा, 90 प्लस आपको लाना होगा सेफ साइड के लिए, पूरा सेफ साइड के लिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर 90 प्लस आप ला दिए तो। अगर आप 70 के अराउंड में हैं तो आप बॉर्डर में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 90 एक सेफ साइड है, 80 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, 80 प्लस में, 90 प्लस में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरआरबी पीओ में, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन। तो क्योंकि इंटरव्यू का भी आएगा, ये मेंस का मैं मार्क्स बता रहा हूँ बस, क्योंकि कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ज़्यादा होने से हाई चांस ऑफ सिलेक्शन रहता है। तो आई होप आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। चाहे आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, आपको जुड़ना है जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो जो भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा और कट ऑफ पे जो वीडियोस आपको चाहिए इस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आरआरबी पीओ का पूरा डिटेल, पूरा निचोड़ के मैंने निकाल दिया यहाँ पे। बाकी आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, वो पूरा समझ आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के साथ। और नेक्स्ट रहेगा हमारा IBPS RRB क्लर्क नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, ठीक है। ऑल द बेस्ट।